हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। 5 अक्टूबर को एक चरण में वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी पंजाब और हरियाणा में चुनाव होते हैं तब रेप और मर्डर के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को तुरंत पेरोल या फिर फरलो कैसे मिल जाती है। मतदान से ऐन पहले पैरोल पर जेल से बाहर आए राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा ने हरियाणा में नाम चर्चा बुलाई थी, जिसमें बड़ी संख्या में उनके अनुयायी पहुंचे थे। नाम चर्चा में मतदान को लेकर किसी तरह के संदेश से राम रहीम के अनुयायी इनकार कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ये डेरा के एक्टिव होने का संदेश था। ये सवाल बेवजह ही नहीं है। सियासत में डेरा की भूमिका को जानने समझने वाले लोग ये बताते हैं कि इनका काम प्रचार थमने के बाद शुरू होता है। डेरे की ओर से अमूमन मतदान के ठीक पहले वाली रात अपने अनुयायियों तक ये संदेश भिजवाया जाता है कि उन्हें किसका समर्थन करना है और किसका विरोध। डेरा सच्चा सौदा की बात करें तो इसके लिए बाकायदा एक राजनीतिक विंग हुआ करती थी जो ये तय करती थी कि डेरा प्रेमी किस दल को वोट करेंगे। ये विंग फिलहाल भंग चल रही है। राम रहीम की अगुवाई वाला डेरा सच्चा सौदा ही नहीं बल्कि हरियाणा में कई अन्य डेरे भी हैं जिनकी तूती बोलती है। हरियाणा की पॉलिटिक्स में डेरे राजनीतिक दलों की मजबूरी क्यों है? सियासत में डेरे का प्रभाव समझना है तो उनके अनुयायियों की तादाद और वोटिंग पैटर्न की भी बात करनी होगी। गुरमीत राम रहीम के डेरे की बात करें तो इसका हरियाणा के 6 जिलों फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार और करनाल में मजबूत प्रभाव है। हरियाणा की कुल 90 में से 26 विधानसभा सीटें इन जिलों में आती हैं। डेरा सच्चा सौदा की कुल 38 शाखाएं हैं, जिसमें से 21 तो हरियाणा में ही है। फतेहाबाद, टोहाना जैसे विधानसभा क्षेत्र में डेरे के अनुयायी इतने हैं कि बस अपने ही वोट से किसी भी उम्मीदवार को वो जिता सकते हैं। रोहतक का लक्ष्मणपुरी डेरा भी हरियाणा के प्रभावशाली डेरों में से गिना जाता है। जूना अखाड़े के कपिलपुरी महाजन इस डेरा की गद्दी पर काबिज हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक भी बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता कपिलपुरी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचते रहे हैं। लक्ष्मणपुरी डेरा का रोहतक के साथ ही आसपास के जिलों में भी करीब दर्जन भर विधानसभा सीटों पर इस डेरे का मजबूत प्रभाव माना जाता है। डेरा राधा स्वामी सत्संग व्यास को मानने वाले लोगों में बड़ी संख्या दलितों की है। राधा स्वामी सत्संग व्यास के आयोजनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक बीजेपी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शिरकत कर चुके हैं। इस डेरे की ओर से ये कहा जाता है कि हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं करते, लेकिन इनके राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री भी आशीर्वाद लेने पहुंचते रहे हैं। रोहतक का बाबा मस्तनाथ मठ भी हरियाणा के प्रभावशाली डेरों में से गिना जाता है। नाथ संप्रदाय के इस मठ की गद्दी पर काबिज बाबा बालकनाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बालकनाथ यादव जाति से आते हैं और इस डेरे का प्रभाव सूबे के अहिरवाल बेल्ट, खासकर महेंद्रगढ़ और रोहतक में मजबूत माना जाता है। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सोनीपत और करनाल समेत कई जिलों में निरंकारी डेरा का भी अच्छा खासा प्रभाव है। निरंकारी डेरे के अनुयायियों की संख्या भी लाखों में बताई जाती है और ऐसा कहा जाता है कि करीब आधा दर्जन जिलों की दर्जन भर विधानसभा सीटों पर जीत हार तय करने में निरंकारी डेरे के अनुयायी अहम भूमिका निभाते हैं। हरियाणा में प्रभावशाली डेरे कौन कौन से हैं? सिरसा जिले का मसना शाह बलूचिस्तानी आश्रम, जगत माल वाली, सिरसा में नामधारी डेरा, रोहतक का पूरी धाम, सांपला का डेरा कालिदास महाराज, सतजिंदा का कल्याण डेरा, सती भाई साईदास, कलानौर का डेरा बाबा ईश्वर शाह। हरियाणा की सियासत में डेरों का कितना प्रभाव है इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 8 डेरों से जुड़े उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।